तारीख की किताबों में कुछ ऐसे नाम दफन हैं जिन्हें कुदरत ने मिटा दिया, मगर उनके निशान आज भी ज़मीन के सीने पर मौजूद हैं। इंसान की शक्ल मगर पहाड़ जैसा जिस्म, वो जो बादलों से पानी निचोड़कर पीता था, वो जिसने समुंदर की गहराई को अपने घुटनों तक महसूस किया। हम बात कर रहे हैं उस मखलूक की जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। एक ऐसा वजूद जिसने तूफ़ान नूह को भी अपने पैरों की ठोकर समझा। उसका नाम था आऊज बिन अनक। रिवायात बताती हैं कि ये कहानी शुरू होती है अनक से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी। कहा जाता है कि वो ज़मीन पर पहली औरत थी जिसने बुराई का रास्ता चुना। उस वक्त की दुनिया आज जैसी नहीं थी, हवाएं जहरीली थीं और ज़मीन अभी कच्ची थी। उस दौर में अनक ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इंसान कम और क़यामत ज़्यादा था। आऊज की पैदाइश ही फितरत के ख़िलाफ़ एक बगावत थी। वो पैदा होते ही इतना बड़ा था कि उसे गोद में उठाना नामुमकिन था। उसकी भूख इंसानियत की समझ से बाहर थी। वो दूध नहीं बल्कि जंगली दरिंदों का खून मांगता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका कद आसमान की तरफ बढ़ने लगा और ज़मीन उसके वज़न से कांपने लगी। सोचिए, एक ऐसा कद कि अगर वो समुंदर में खड़ा हो जाए तो पानी सिर्फ उसके तखनों तक आए। रिवायात के मुताबिक आऊज बिन अनक की लंबाई 3000 गज से भी ज़्यादा थी। जब वो चलता तो पहाड़ हिलते थे, जब वो सांस लेता तो बस्तियां उजड़ जाती थी। उसकी खुराक ज़मीन के जानवर उसके लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं थे। कहा जाता है कि वो समुंदर की गहराई में हाथ डालता, बड़ी से बड़ी मछली या व्हेल को पकड़ता और फिर उसे ऊपर सूरज के करीब ले जाता। सूरज की तपिश से वो मछली को भून कर खा जाता। उसके लिए आग जलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो सूरज का पड़ोसी था। वो ज़मीन पर रहने वालों को हकारत से देखता था। लोग उसे खुदा का अजाब समझते थे। कोई तलवार, कोई तीर, कोई फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो अकेला ही पूरी दुनिया पर हावी था। लेकिन उसका असली इम्तिहान अभी आना बाकी था। वो दिन जब ज़मीन ने पानी उगला और आसमान ने आग बरसाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती बना रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आऊज ने उस कश्ती को देखा और अपनी तकब्बुर भरी हंसी से वादियों को दहला दिया। उसने सोचा, ये लकड़ी का खिलौना मुझे क्या बचाएगा और मुझे बचने की ज़रूरत ही क्या है। वो भूल गया था कि ताकत जिस्म की नहीं, हुक्म की होती है। जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया तो आसमान के दरवाजे खुल गए, ज़मीन के सोते फूट पड़े। वो तूफ़ान जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तूफ़ान था, शुरू हो चुका था। पानी बढ़ता गया, पहाड़ डूब गए, सब कुछ तबाह हो गया, मगर आऊज जिंदा था। रिवायात कहती हैं कि जब पूरी दुनिया पानी में गर्क थी, पानी आऊज के घुटनों या कमर तक ही पहुंचा था। उसकी लंबाई ने उसे डूबने से बचा लिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। वो अकेला बचा था कुफ्फार में से। शायद इसलिए नहीं कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि कुदरत उसे आने वाले वक्त के लिए एक निशान बनाना चाहती थी। उसने वो मंजर देखा जो किसी ने नहीं देखा, एक डूबती हुई दुनिया और एक अकेली तैरती हुई कश्ती। कहा जाता है कि उसने कश्ती को डुबोने की कोशिश की, मगर अल्लाह की हिफाजत ने उसे रोक दिया। तूफान थम गया, मगर आऊज की सांसें चलती रहीं। वो सदियों तक जिंदा रहा, एक चलता फिरता पहाड़ जो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का इंतजार कर रहा था, जहां उसकी मौत एक ऐसे शख्स के हाथों लिखी थी जिसके पास कोई फौज नहीं, सिर्फ एक लाठी थी।